क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, है ना? काय काय का कॉम्बिनेशन रहता है इसमें? वेरिएबल का रहता है, ये दो चीज। वेरिएबल में एग्जांपल वेरिएबल के क्या आ सकता है? ए से लेकर जेड तक की अल्फाबेटिकल्स आ सकती है इसमें। और कॉन्सोनेंट में 1 से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स है वो आ सकते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल देता हूँ 2x + 5। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 5, इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? वेरिएबल भी दिख रहा है और कॉन्सोनेंट भी दिख रहा है। इसमें टू, इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से तो पता चल गया ना वेरिएबल किसको बोलते हैं, कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं। अब वेरिएबल और कॉन्सोनेंट से क्या बनता है? टर्म बनती है। क्या बनती है? टर्म बनती है। और टर्म के कॉम्बिनेशन से, टर्म को जब ऑपरेशन करेंगे ना इन टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। चारों ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना? ये काय में होगा? टर्म्स में होगा। काय में होगा, है ना? जब टर्म्स का ऑपरेशन किया जाता है, जब टर्म्स का ऑपरेशन होता है तब क्या होता है? क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और टर्म्स काय से बनती है? अब टर्म काय से बनती है? है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट। एग्जांपल, टर्म के एग्जांपल देखते हैं। 4x² दे दिया। 4x² क्या हो गया? टर्म हो गया। क्या हो गया? जब इन टर्म्स का क्या कर देंगे? ऑपरेशन करेंगे किसी दूसरी टर्म से, जैसे ऑपरेशन किया 3x² से, 4x² का ऑपरेशन किया अपन ने, एडिशन वाला ऑपरेशन किया 3x² से दूसरी टर्म से, तब जाकर ये कौन सा एक्सप्रेशन बन गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, है ना? जब टर्म का ऑपरेशन किया जाता है तब वो क्या बन जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है ना? अब टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x² + 5x, इसके अंदर टर्म कितनी है? 4x² प्लस 5x, मतलब 4x² 5x क्या होगी? इसकी टर्म होगी। यहाँ तो क्या हो रहा है? ऑपरेशन हो रहा है ना। इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या हो रहा है? ऑपरेशन हो रहा है, तभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रही है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि इस टर्म के फैक्टर करो, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया और बोला है कि टर्म्स के फैक्टर करो, तो इस टर्म का, एक एक टर्म का कितना फैक्टर होगा? इसका 3 फैक्टर होगा। एक तो 4 कॉन्सोनेंट आ जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा। इसमें कॉन्सोनेंट और वेरिएबल अलग अलग कर दिए ना अपन ने, इसमें भी कॉन्सोनेंट और वेरिएबल अलग कर दिए। तो 5 कॉन्सोनेंट हो गया और x वेरिएबल। तो ये 4x इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। क्या हो गया? 4x और 5x फैक्टर। तो ये फैक्टर निकल गया। क्या किया अपन ने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर क्वेश्चन में बोल दे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ऑपरेशन, उसमें ऑपरेशन लग रहा है, क्या लग रहा है? ऑपरेशन लग रहा है, प्लस ऑपरेशन लग रहा है, एडिशन वाला ऑपरेशन हो रहा है दोनों टर्म्स के बीच में। अगर इसमें पूछ ले आपसे क्या कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो अलजेब्रिक टर्म दे रखी है उनके फैक्टर निकालिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स निकालेंगे। कितने टर्म हो रहे हैं इसके? 2 टर्म हो रहे ना, 2 टर्म। और दोनों टर्म का क्या करेंगे? दोनों टर्म्स का क्या करेंगे? क्या करेंगे नवीन? फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने पे क्या कर देंगे? इनको बिखेर देंगे। 4x² है ना, तो 4 को अलग कर दिया। x² में कितने x है? 2x है, तो 2x को अलग कर दिया। इधर कितना है? 5x है, तो 5 को अलग कर दिया और x को अलग कर दिया। तो ये क्या हो गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स के फैक्टर हो गए। ये फैक्टर हो गए, ये टर्म्स हो गई और ये एक्सप्रेशन हो गया, है ना? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दे तो उसका इस प्रकार से टर्म्स निकालते हैं और इस प्रकार से फैक्टर।
मतलब क्या होता है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म के साथ जुड़े हुआ है न्यूमेरिकल, टर्म के साथ जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल। जैसे कोई एक्सप्रेशन दे दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एग्जांपल 4x² + 3x + 5। अगर ये एग्जांपल दे दिया आपको एग्जाम के अंदर 4x² 3x + 5, इसमें बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है। सारी टर्म में इन जितनी भी टर्म दे रखी है इस एक्सप्रेशन के अंदर, उसमें x का क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट पूछ रहा है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, तो पूछ ले पहली वाली टर्म में कि पहली वाली टर्म क्या है, 4x²। तो बताओ अंकित 4x² में x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। पहली टर्म की बात हो रही है। अगर वो पूछे कि इस पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर x का कोएफिशिएंट क्या है, तो पहली टर्म में x का कोएफिशिएंट 4 है, दूसरी टर्म में x का कोएफिशिएंट 3 है, और तीसरी टर्म में कोई कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, मतलब वेरिएबल ही नहीं है उसके साथ में, ठीक है। तो 4x² में 4x² के अंदर 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, इस 4 का कोएफिशिएंट कौन रहेगा, x। 3x में दूसरी नंबर की टर्म में, सेकेंड टर्म में 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है वही काय में दिखाया जाता है, है ना, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि x² का कोएफिशिएंट क्या है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि x² का कोएफिशिएंट बताओ, ये जरूरी नहीं है कि x का ही पूछ ले, क्योंकि इसमें 2x आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, इस 4x को फैक्टर करेंगे, इस टर्म को फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, इसके अंदर 4 भी आएगा, x भी आएगा और x भी आएगा। या तो आप क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, वो x² का कोएफिशिएंट बताओ, तो आपको बस इसका बताना है। अगर वो पूछे कि x का कोएफिशिएंट बताओ, तो x का कोएफिशिएंट 4 भी है और सेकेंड टर्म में x का कोएफिशिएंट 3 भी है, ठीक है।